हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। और मुझे पूरा विश्वास होगा कि सभी भाई बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे और सब कोई माने कि बेस्ट होगा। और इसके पीछे वाला वीडियो में हम 3.1 का एक नंबर सवाल करवा दिए थे। एक नंबर सवाल करवा दिए थे और ग्राफ भी बनवा दिए थे और एक ग्राफ दिए थे बनाने के लिए। तो हमको तो मालूम नहीं कि आपसे बना कि नहीं बना, कैसे कि आप कमेंट बॉक्स में तो लिखे नहीं है कि बना कि नहीं बना। यदि आप लिखते तब हमको मालूम चलता कि आपसे बना है कि नहीं बना है। तो हम वो वाला ग्राफ अभी नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे कि जब आप मुझको बताएंगे कि ये वाला ग्राफ नहीं बनाया तब ना हम बताएंगे। अब हम अपने मन से कौन सा ग्राफ बताएं। तो सवाल नंबर 3 का एक नंबर का ग्राफ दिए थे। आज कमेंट बॉक्स में यदि आपको नहीं समझ में आया होगा, नहीं बना होगा, तो आज हमको कमेंट बॉक्स में बताना कि सर नहीं बना है, तो हम अगला दिन कल बनाएंगे। आज यदि बना होगा तो ये भी लिख देना कि सर बना है। उससे क्या होगी, मुझे थोड़ा सा खुशी मिलेगी कि हाँ चलिए मेरे दोस्त जो है चाहे मेरे भाई लोग हैं जो खुद से सवाल बना रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। और कोई बात नहीं है, और नहीं बना होगा तो भी कोई बात नहीं है, तब भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के सेक्शन में हम सवाल नंबर 2 देखेंगे और पढ़ाई करिए मन से, है ना। टाइम बीतत समय नहीं लगेगा भाई। ठंडा का दिन है, 2 जनवरी फरवरी ऐसे ही आपका निकल जाएगा। उसके बाद गर्मी का दिन आएगा तो बोले गर्मी लग रहा है। उसके बाद बरसात दिन आएगा तो बोले बुनी पड़ रहा है। तो देखिए रीजन हर एक चीज़ का होता है ना। शुरुआत कीजिए, शुरुआत करेंगे तभी आपका एंड होगा। जब शुरुआत नहीं करेंगे बढ़िया तो एंड क्या होगा, बढ़िया नहीं होगा एंड बढ़िया। तो शुरुआत कीजिए, बस हम यही करेंगे। तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि क्रिकेट टीम के कोच। अब देखिए कोच का मतलब क्या होता है, जो क्रिकेट खिलाता है। जो देखिए पूरा एक जैसे जैसे फैमिली का, मेरे फैमिली का कोच के कौन है, तो आपका देखिए मेरा फैमिली का कोच मेरे पिताजी होंगे, आपका फैमिली का कोच आपके पिताजी होंगे। देखिए कोच का मतलब क्या होता है कि जो सभी तरह की समस्या को ध्यान रखे और सभी तरह की, मतलब कि सभी तरह का घर के समस्या हो के चाहे जो भी हो के ध्यान दे। तो कोच का मतलब होता है क्रिकेट तो आप लोग देखते होंगे, अब जहाँ नहीं नहीं भी देखते हो तो कोई बात नहीं, हम भी नहीं देखते हैं, लेकिन इतना मालूम है कि कोच किस होता है ना। तो ये कोच का मतलब होता है भाई, देखिएगा कोच का मतलब जो क्रिकेट को खिलाता है, जो प्लेयर को सिखाता है, वही क्या होता है, कोच होता है। जो प्लेयर को सिखाता है कि ये शॉट ऐसे खेला जाता है, इसको ऐसे खेलो, माने जिस तरह का, माने जैसे बोलते हैं मास्टर मास्टर बोल सकते हैं ना। तो कोच उसी को बोलते हैं, है ना, जो सुझाव देता है कि हाँ ऐसे खेलना चाहिए। तो बोल रहा है क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बाला और 6 गेंद खरीदा। देख कहने का मतलब है कि हम हैं, सपोज डेट हम एक कोच है, हम दुकानी पर गए, हम बोले कि हमको हमको भाई 3 बाला और 6 गेंद दो, 3 बाला और 6 गेंद दो। हम बोले दुकान वाला से बोले कि 3 बाला और 6 गेंद दो। तो दुकान वाला बोला कि टोटल आपका मूल्य हो गया 39 रुपया। अरे भाई तो हम दुकान गए हैं तो 3 गेंद और 6 बाला खरीदे हैं। 3 गेंद 3 बाला और 6 गेंद खरीदे हैं, सॉरी थोड़ा उल्टा बोल रहे हैं। 3 बाला और 6 गेंद खरीदे हैं। तो हम ये सोचेंगे ना कि टोटल 3900 रुपये लिया, तो इसके मतलब क्या होगा, एक बाला का कीमत होगा और एक बॉल कीमत का होगा, ये सोचेगा ना। जैसे कि अब जाएगा दुकानी पर, देखिए किने के बोलेंगे कि 5 गो बिस्कुट दीजिए और 5 गो बिस्कुट के आपसे 20 रुपये ले लिया। तो आप सोचेंगे ना कि 20 रुपये लिए, बोला कि 5 गो बिस्कुट मांगे आप इधर से, तो उधर से बोला कि 20 रुपये दीजिए। तो आप ये दुकान वाला से पूछेंगे ना कि भैया एक बिस्कुट हुआ कितना के दिए, तो बोलेगा 2 रुपया, चाहे 5 रुपये, जो भी बोलेगा बोलेगा ना। तो 5 बिस्कुट किने और आपका 20 रुपये लग गया, तो एक बिस्कुट कितना हुआ, 4 रुपये, तो 4 पचे 20, यानी 4 में 5 से गुना कर दिए तो 4 पचे 20 टोटल मूल्य आ गया। तो यही कहने का मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सामान खरीद लेते हैं और ख़रीदने के बाद आपको मालूम नहीं होता कि एक सामान का कितना कीमत है। तो आप खरीदने के बाद जब पैसा दे देते हैं तब पूछते हैं कि बताइए भैया, अच्छा जैसे कि सब्जी खरीदते हैं तो बोलते हैं कि 1 किलो सब्जी दो, और 1 किलो सब्जी देता है दुकानदार वाला। तो वो आप नहीं जान, जैसे कि आप 2 किलो सब्जी लिए, 2 किलो आलू लिए, तो 2 किलो आलू लिए तो आपसे मांग लिया, मान ली कि आपसे मांग लिया 60 रुपया, कहे कि 60 रुपया दीजिए 2 किलो आलू का। तो आपके दिमाग में ये है ना कि 2 किलो आलू, यानी 1 किलो आलू लग रहा है कि हमको दे रहा है 30 रुपये किलो, तो 30 रुपये किलो, 1 के जी आलू का 30 रुपया, तो 2 किलो का आलू का 2 गुना 30 यानी 60 रुपया। तो यही बात है यहाँ पर, है ना। इसी तरह से सवाल को बनाना है। तो देखिएगा, तो यहाँ पर ऐसे ही बोल रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बाला और 6 गेंद खरीदा। तो हमको सबसे पहले एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य मानना पड़ेगा। कैसे कि इसमें एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य नहीं दिया है, लेकिन ये दिया है कि हाँ 6 गेंद
और 6 बाला 3 बाला और 6 गेंद खरीदा। तो हमको सिर्फ मांगना पड़ेगा कि माना कि गेंद का मूल्य बराबर x और बल्ला का मूल्य बराबर y, इतना मानना पड़ेगा आपको। ऐसे कि सवाल जितना भी है मानना पड़ेगा इसमें। देखिए तो यहाँ पर हल लिख रहे हैं, हल माना कि एक बाला का मूल्य क्या हो जाएगा भाई, x माने। अब दूसरा बार एक गेंद का मूल्य क्या मान ले भाई, y मान ले। क्या मान ले, y मान। अब y इसलिए मान रहा है भाई कि ये जो सवाल है इसमें बोल रहा है दो चर का रैखिक समीकरण का सवाल पाठ का नाम भी है, तो इसीलिए x और y मान रहा है। एक ही चीज़ का दो मूल्य नहीं हो सकता ना भाई ना, एक ही चीज़ का दो मूल्य। जैसे कि बैट और गेंदा का मूल्य दोनों समान नहीं होगा ना। अब गेंदा इतना छोटा सा है, उसको 25-30 रुपये मिलेगा, तो बैट का कुछ अलग मूल्य होगा, इसीलिए अलग माना है ना। अब ये नहीं कि कहेंगे कि हाँ बैट तो 200 रुपये मिल रहा है, गेंदा 200 मिलता है, ऐसा नहीं होता है ना। देखिए तो एक को x मान ले, एक x को क्या मान ले भाई, y मान ले। अब प्रश्न से आइए, देखिए मेरा एगो बल्ला का मूल्य 100 रुपया है। कहा भाई 100 रुपया है, एगो बल्ला का मूल्य 100 रुपया है। टोटल बल्ला 3 को खरीदे हैं, तो 1 गुना 3। कैसे कि एगो बिस्कुट के 5 रुपया, तो 5 गो बिस्कुट खरीदे हैं। एगो बिस्कुट के 5 रुपया, तो 5 गो बिस्कुट खरीदे, तो 5 गुना 5 करते हैं ना भाई, तो अभी ना आता है 25 के। हाँ 25 रुपया का बिस्कुट हो गया। तो वही बात बोल रहे हैं कि एगो बल्ला का मूल्य 100 रुपया है, तो 3 गो बल्ला का 3 गुना x कर देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, 3 गुना x, बीच में प्लस करेंगे। अगला बार बोल रहा है कि 6 गेंद खरीदा, तो एक गेंद का मूल्य कितना है भाई, 6 है, तो 6 से तो 6y हो जाएगा और बराबर है 39। अब बोलेंगे कि सर 3900 काहे लिखे, तो देखिएगा जब वो 3 बाला खरीद रहा, देखिए 3 गेंद खरीद रहा है, तो 100 रुपया लग रहा है, तो 1 गुना 3, और 6 गेंद खरीद रहा है, तो 6 गुना y। तो देखिए दोनों का मूल्य जोड़ने पर ही 39 रुपये आ रहा है, यानी इसको भी जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे, तो अभी तो 39 रुपये आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही कहने का मतलब है कि एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया, तो 3 गो बाला खरीदे, 3 गुना x, टोटल मूल्य आ गया प्लस, तो प्लस। एक गेंदा का मूल्य y रुपया और 6 गेंद खरीदे, तो 6 गुने y, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो 39 रुपये आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, समीकरण 1। और चाहेगा तो इसमें से 3 कॉमन भी ले लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला पुनः प्रश्न से अगला प्रश्न देखिए, इधर तो हम इतना तो काम कर दिया, बाद में देखिए अगला बार क्या बोल रहा है। बाद में उसने एक और बाला और उसी तरह का 3 गेंद खरीदा। माने अगला दिन किसी दिन गया, तो फिर बोला कि भाई एक बाला और दो और 3 गेंद और दो, एक बैट और दो और 3 गेंदा और दो। तो लिया, तो एक बैट ले रहा है ना भाई, एक बाला ले रहा है, तो एक बाला माने एक बैट ले रहा है, और एक बाला का मूल्य का है x है, तो 1 गुना x का होगा x से होगा, 1 गुना x का होगा x से होगा, अब प्लस का। अब देखिएगा, अब बोल रहा है कि 3 का खरीद रहा है, 3 गेंद खरीद रहा है, तो एक गेंद का मूल्य कितना है, y है, तो 3 गुना का कर देंगे, y कर देंगे। और रुपया कितना लग रहा है भाई, टोटल का रुपया कितना लग रहा है, देखिए रुपया छोड़ दिए क्या भाई, रुपया लग रहा है छोड़ दिए, सवालवा में रुपया दिया है, हम रुपया लग रहा है छोड़ दिए भाई। 1300 रुपये दे रहा है, कहा दे रहा है भाई, गेंद 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदा है। यहाँ पर 1300 रुपये कितना होगा भाई, 1300 होगा है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा भाई, 1300 होगा, यहीं पर होगा। 1300 रुपये में खरीदी, 1300 रुपया में खरीदी। तो देख लीजिएगा, थोड़ा छोड़ दिए थे बीच में। देखिए जब एक बाला और 3 गेंद खरीद रहा है, तो कितना रुपये लग रहा है भाई, 1300 लग रहा है। कितना लग रहा है, 1300। देखिएगा 1 में x से क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा, और 3 में y से क्या हो जाएगा भाई, 3y हो जाएगा, और बोल रहा है 1300, तो 1300 हो जाएगा समीकरण 2। अब आप हमसे ये पूछिएगा कि सर, हम बोलेंगे कि यहीं पर आंसर हो गया, तो आप बोलेंगे कैसे सर आंसर हो गया, इसमें अगर आप नहीं खींचेंगे, ये भी बोल सकते हैं आप कि उसको इतने पर कैसे छोड़ देंगे, बोलिएगा ना कि इसको इतने पर कैसे छोड़ देंगे। तो भाई देखिए लास्ट वाला सवाल पढ़िए, खरीदा, तो इस स्थिति में बीजगणितीय और तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए बीजगणितीय माने व्यंजक के रूप में, यानी समीकरण के रूप में, और ज्यामितीय माने यही होता है, ज्यामिति माने का इक्वेशन बना का छोड़ देना है। तो बीजगणितीय माने x y के टर्म में, और ज्यामितीय माने इक्वेशन बनाकर छोड़ देना है। यदि यहाँ पर ऐसे पूछता कि एक बाला का मूल बताइए और एक गेंद का मूल बताइए, तब तो इसको हल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है।
और नहीं ग्राफ विधि बोल रहा है। ग्राफ विधि बोलता तब भी ऐसे ही क्या करते कि ग्राफ विधि सॉल्व करते, लेकिन जो नहीं यहाँ पर बीजगणितीय बोल रहा है, नहीं ग्राफीय बोल रहा है, तो हमको हल नहीं करना है। यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। जब सवाल में बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप का निरूपण बोलेगा तो सवाल को इक्वेशन बनाकर क्या करेंगे भाई, छोड़ देंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन बनाकर छोड़ देंगे। लेकिन यदि यहीं पर बोल रहे थे कि एक बाला का मूल बताइए और एक गेंद का मूल बताइए, तब तो इसको समीकरण एक और दो को बता दिया है कि प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से इसको बनाते हैं और यहाँ से x और y का मान निकाल लेते हैं। तो हमको लगता है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगा। और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बाला और 6 गेंद खरीदा। तो कहने का मतलब है कि कोच वाला जो है 3 बाला और 6 गेंद खरीदा, तो सबसे पहले हमको एक बाला का मूल्य पता करना पड़ेगा और एक गेंद का मूल्य पता करना है। तो एक बाला का मूल्य मान लीजिए कि 100 रुपया है, एक बाला का मूल्य मान लीजिए कि हम 100 रुपया है, तो एक बाला का मूल्य 100 रुपया, 100 रुपया, तो 3 बाला मूल्य, 3 गो बाला खरीदा है, तो x गुना 3 करेंगे, 3 कर दिए हैं। देखिए तो अगला बार बोल रहा है कि 6 गेंद खरीदा है, तो एक गेंद का मूल्य माने y रुपया, तो 6 गुना है तो 6 गुना y, और दोनों रुपये का जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है भाई, 39 रुपये हो रहा है। कौन दिक्कत, समीकरण एक। अगला बार बोल रहा है इसी में कि बाद में उसने एक बाला और 6 और बाद में एक बाला और उसी प्रकार का 3 गेंद खरीदा, यानी एक बाला यानी x एक, और एक बाला का मूल्य कितना है, 100 रुपया है, तो 100 रुपया प्लस तो प्लस कर देंगे, और 3 गुना 3 क्या कर रहे हैं कि ऐसे कि बार 3 गो वाला, तो 3 गुना y और बराबर का 1300। तो समीकरण एक और दो बना देंगे और सवाल का हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। और देखिए कहने का मतलब है कि एक दो बार घर पर बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए इस तरह का सवाल एग्जाम में बहुत सारा पूछता है। देखिए लेक्चर वाला सवाल बच्चा लोग को समझ में आता है, लास्ट में सब सीख जाएगा, लेकिन लेक्चर वाला सवाल होता है कि सर नहीं समझ में आ रहा है। तो लेक्चर वाला सवाल को जितने बार बनाएंगे उतना बार बेस्ट रहेगा, जितना बार पढ़िएगा उतना ही बेस्ट होगा। ये नहीं कि एक बार पढ़ने से आपको समझ में आया, हम भी बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आया, मुझे भी समझ में नहीं आया था। तो ये सब सवाल को 3 बार 4 बार 6 बार 10 बार बनाने से क्या होता है कि उसमें से कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ मिलता है कि कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए। तो कॉन्सेप्ट लीजिए और कॉन्सेप्ट लेने के बाद बनाइए, बार बार इस सवाल को देखिएगा, बार बार इस सवाल को बनाइएगा, तब आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा आपसे। अब देखिए इसके आगे वाला सवाल, अब देखिए भाई इसके आगे वाला सवाल सेम टू सेम वैसा ही सवाल आगे वाला सवाल है, आपको सिर्फ समझना है। देखिए ये सब सवाल में कुछ हल ही नहीं है ना, खाली आपको लेक्चर ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ बोलने पर कहाँ आपको लगाना है, सिर्फ यही ध्यान देना है और कुछ नहीं। यदि आप समझ जाएगा तो ये सब सवाल चुटकियों में बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कितना सारा लड़का होता है बोलता है कि सर समझ में, अरे भाई कहने का मतलब है कि एक बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता, एक बार में कुछ भी नहीं। क्या एक बार में आप बाइक चलाना सीख जाएंगे, एक बार में कुछ भी करना नहीं सीखेंगे, एक बार में का कुछ भी माने कुछ भी पॉसिबल नहीं, एक बार में खाना भी बनाना नहीं सीखेंगे, तो एक बार में काहे सोच रहे हैं कि मैथ सीख जाए, काहे सोच रहे हैं, ये आपका गलतफहमी है। ये सवाल को 3 बार 4 बार 10 बार 12 बार 20 बार लगाना पड़ेगा, 20 बार बनाना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा। देखिए बोल रहा है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन, 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये है। माने मैं मार्केट गया तो किसी दिन मार्केट पहुंच गया और देखा तो मैं 2 केजी अंगूर लिया, 2 केजी अंगूर लिया और 1 केजी सेव लिया, सॉरी मैं मार्केट गया तो बोला कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर दूँ, तो दुकानदार वाला बोला कि भैया 160 रुपये दीजिए, 160 रुपये दीजिए। सेम टू सेम पीछे वाला सवाल के आधार पर ही है। तो 2 केजी सेव लिया और 1 केजी अंगूर लिया और टोटल रुपये कितना दिया भाई, 160 रुपये दिया। तो हमको ये पता करना पड़ेगा ना भाई कि 1 केजी सेव का मूल्य क्या है और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या है, तभी तो हम पैसा को काउंटिंग कर पाएंगे, न तो कैसे कर पाएंगे। तो हमको वही पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर 2 केजी बोल रहा है, 1 केजी अंगूर का टोटल मूल्य बोल रहा है कि 60 रुपया। तो हमको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि माना कि 1 केजी सेव का मूल्य बराबर x और 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y मानना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो आइए मानते हैं। और देखिए बोल रहा है कि है, तो बोल रहा है कि 160 रुपया, और 1 महीना बाद फिर 1 महीना बाद मार्केट गए तो 4 केजी सेव और 2 केजी सेव, 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। माने एक बार हमने के गोनी जा, एक बार गए हम बाजार गए तो 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये दुकान मांगा, लेकिन अगला बार गए 1 महीना बाद तो वही दुकानदार वाला बोल रहा है कि 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना ले रहा है भाई, 300 रुपये ले रहा है। तो कैसे बनाएंगे, तो इसको देखिए। अब बोल रहा है कि इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में निरूपण कीजिए। इसको भी समीकरण बनाकर छोड़ देना है, कुछ करना नहीं है।
जब बोलेगा ग्राफीय विधि, चाहे बोलेगा कि 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या होगा, तब हम बताएंगे, और नहीं तो नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर हल मानेंगे और मानेंगे यहाँ पर कि माना कि 1 केजी सेब का मूल्य क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 100 रुपये मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 100 रुपया। अब ऐसे ही क्या करेंगे भाई, 1 केजी क्या करेंगे, 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा, 1 केजी अंगूर का मूल्य। देखिए ये 1 केजी सेव का मूल्य माने है 1 केजी अंगूर का, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या मान लेंगे भाई, वाई रुपये मान लेंगे। क्या मान लेंगे, वाई रुपये। अब देखिए इतना करने के बाद प्रश्न से लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, प्रश्न से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। आप प्रश्न से क्या लिखेंगे, अब उसी वाला पहले ही वाला बात इसके पीछे वाला ही सेम टू सेम करेंगे। देखिए 2 केजी सेव ले रहा है और 1 केजी सेव का मूल्य कितना है भाई, 100 रुपये है, तो 2 गुना का कर देंगे, 1 कर देंगे। जैसे कि 1 केजी सेव का मूल्य 30 रुपये है, तो 2 केजी कितना होगा, 60 होगा। तो ऐसा ही नहीं करेंगे भाई, 1 केजी सेव का मूल्य कितना है, 100 रुपये है, 2 केजी ले रहा है, तो 2 गुना x, यानी क्या हो जाएगा, 2 गुना x प्लस का। अगला बार 1 केजी सेव ले रहा है, तो 1 गुना y, यानी 1 गुना y, और टोटल रुपये कितना लग रहा है भाई, 160 रुपये। तो क्या बोलेंगे, 160 रुपये हो जाएगा। अब देखिए 2 में से ये टोटल सेव का मूल्य होगा, ये टोटल अंगूर का मूल्य होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 160 रुपये आ रहा है। जितना सेव किनेंगे उतना में उसके 1 केजी मूल्य से गुना कर देंगे। 1 केजी मूल्य का सेव का मूल्य 100 रुपया है, 2 केजी खरीदे हैं तो 2 गुना x कर देंगे, प्लस 1 केजी अंगूर खरीदे हैं, 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, y है, तो y गुना 1 गुना y कर देंगे, और टोटल कितना लग रहा है, 160 रुपया हो गया। तो यहाँ पर 2x कर देंगे, यहाँ पर y कर देंगे, और यहाँ पर 160। समीकरण का हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला, देखिए पुनः प्रश्न से अगला बार क्या बोल रहा है, अगला बार पुनः प्रश्न से बोल रहा है 1 महीना बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य क्या हो जा रहा है, 300 रुपये हो जा रहा है। तो 4 केजी सेव, तो 1 केजी सेव का मूल्य कितना है, 100 रुपये है, तो क्या करेंगे भाई, 4 गुना x कर देंगे, और प्लस कितना सेव अंगूर खरीद रहे भाई, 2 केजी खरीद रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, 2 केजी, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना y, और बराबर कितना लग रहा है भाई, 300 रुपये लग रहा है, कितना लग रहा है, 300 रुपये। 4 गुना x 4x हो जाएगा, 2 गुना y 2y हो जाएगा, और बराबर का 300 रुपये। और चाहेंगे तो इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, चाहेंगे तब इसमें देखिए दोनों में 2 मिल रहा है तो 2 लेंगे, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 2 निकल जाएगा तो खाली y बच जाएगा, और इधर में क्या बच जाएगा भाई, 300 बच जाएगा। 2 से घटाएंगे तो 150 बार में कट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा कि 2x प्लस का y और बराबर का 150। तो हमारा आंसर समीकरण 2 ये हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। कैसे कि सवाल में खाली बोल रहा है कि बीजगणितीय का मतलब क्या होता है भाई, इक्वेशन बनाकर छोड़ देना है, इक्वेशन बनाकर छोड़ देना है, ज्यामितीय निरूपण है, मैंने ज्यामिति के रूप में दर्शा कर छोड़ देना है। तो हमको लग रहा है कि आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा और कोई समस्या नहीं होगा। यदि आपके पास कोई समस्या होगा तो आप हमसे बोल सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है ना। तो हमको नहीं लगता है, एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा ना, एक बार फिर से। जैसे कि सुनिए, हम पहले समझा रहे हैं, जैसे कि हम गए दुकान गए और बोले कि भैया हमको 5 केजी सेव दीजिए, 5 केजी सेव। अब 5 केजी सेव मांगे, हम बोले कि भैया 5 केजी सेव दीजिए, और वो हमसे कितना मांगा, मान लीजिए कि 500 रुपये मांगा। क्या मांगा, 500 रुपये मांगा। तो 500 रुपये मांगा भाई, तो हम सोचेंगे ना भाई कि 5 केजी सेव का 500 रुपये ले रहा है, इसके मतलब 1 केजी सेव का मूल्य क्या होगा, सोचेंगे नहीं सोचेंगे, सोचेंगे। तो 5 केजी सेव का मूल्य हमसे लिया 500 रुपये लिया, या तो अपने से सोचेंगे और नहीं तो दुकानदार वाला से पूछेंगे कि भैया 5 केजी सेव का मूल्य 500 रुपये लिए, तो ये बताइए 1 केजी सेव का माने 1 केजी सेव कितना रुपये दे रहे हैं, तो बोलेंगे कि 100 रुपये का। तो 100 गुना 5 यानी क्या, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो हमको मूल्य जितना है 1 केजी सेव का मूल्य, और जितना केजी लेंगे 1 केजी मूल्य में जितना केजी से गुना करेंगे, 5 केजी ले रहे हैं तो 1 केजी में 5 से गुना करेंगे, 10 केजी सेव ले रहे हैं तो 1 केजी सेव के मूल्य में 10 से गुना करेंगे, 18 केजी ले रहे हैं सेव तो 18 केजी सेव में 1 केजी सेव का मूल्य से गुना करेंगे। माने कहने का मतलब जितना केजी लेंगे उसमें से 1 केजी का मूल्य से गुना करेंगे, तब टोटल पैसा निकलेगा। तो यहीं पर यही बोल रहा है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये है, और 1 महीना बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम आपसे क्या बताएं कि सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि 1 केजी सेव का मूल्य क्या है। तो हम मान लें कि 1 केजी सेव का मूल्य क्या है भाई, 100 रुपये है। उसके बाद
उसके बाद अंगूर का भी मूल्य मानना पड़ेगा। मान लीजिए कि 1 केजी अंगूर का मूल्य ₹y है। स्टार्टिंग हम 2 केजी सेव ले रहे हैं, तो 2 केजी रहे हैं तो 1 केजी सेव का मूल्य ₹100 है। 2 केजी ले रहे हैं तो 2 गुना x कर देंगे, कोई दिक्कत, प्लस करेंगे। प्लस इसलिए करेंगे ऐसे दोनों को जोड़ रहा है ना भाई, दोनों को मिलाकर बोला ₹160। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा भाई, अब सुनिए, 1 केजी अंगूर ले रहा है, कह रहा है भाई 1 केजी अंगूर ले रहा है, और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है भाई, ₹y है। तो 1 गुना y करेंगे और बराबर कितना रुपये ले रहा है, ₹160, तो ₹160। अब 2 में 1 से 2 x हो जाएगा, x में y, 1 में y से तो y हो जाएगा और 160। और कितना लगा बोल रहा है कि सर जी यहाँ पर एकवा कहाँ चल गया। अरे भाई, तो कोई भी चर राशि के गुना में कुछ नहीं रहता, 1 रहता है। यहाँ पर y लिखे तो इसका मतलब क्या होता है, 1 गुना y है। कहाँ है, 1 गुना y है। तो घबराइएगा नहीं कि सर जी कहाँ लिख दिया ना। अब देखिएगा, दूसरा बार बोल रहा है कि 4 केजी सेव, तो 1 केजी सेव का मूल्य ₹100, तो 4 गुना का करेंगे, x करेंगे प्लस का। अगला बार 2 केजी का अंगूर खरीदा है तो 2 गुना y करेंगे और बराबर का ₹300 लग रहा है। 4x करेंगे, गुना करेंगे तो प्लस 2y करेंगे। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x बच जाएगा, यहाँ पर 2 निकल जाएगा तो खाली यहाँ पर y बचेगा। 2 से घटा देंगे 150 बार में, 2x प्लस y बराबर 150 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा और ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि 2 ही सवाल आज रहने दें। कल सवाल में कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 3.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए भाई लोग, आप लोग इस सवाल को खुद से कॉपी पे देखिए, वीडियो देखने के बाद खुद से लगाइएगा, खुद से। ये नहीं कि छाप लीजिएगा वीडियो में से, ये नहीं करना है। पहले खुद से लगाना है, वीडियो एक बार देख लीजिएगा इन तक, उसके बाद खुद से बनाइएगा कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बनेगा उसके बाद वीडियो को देखिएगा, फिर देखिएगा, फिर अपने से प्रयास कीजिएगा। नहीं बनेगा फिर देखिएगा। भाई खुद से सीखना है, ये नहीं कि छाप कर कॉपी पर रख देना है, ये सब नहीं करना है भाई। खुद से देखना है और देखने के बाद बनाना है। तो हमको लगता है कि आज की वीडियो यहीं पर एंड करना पड़ेगा। और सभी भाइयों गुड मॉर्निंग, और सॉरी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं सर, सॉरी भाई। सभी भाइयों को धन्यवाद और थैंक यू और जय हिंद। भाई इसके आगे आप अपने से प्रयास कीजिएगा, बनेगा तब भी ठीक है, नहीं बनेगा तब भी ठीक है। और घर पर मेहनत कीजिए, काहे से कि मेहनत अब आपको करना चाहिए, शुरुआत करना चाहिए। काहे से कि अभी नहीं शुरुआत करेंगे, कितना बच्चा तो सोच रहा है कि जनवरी से शुरुआत करेंगे। अरे भाई जनवरी आने में टाइम है, जनवरी आएगा तो बोलेगा कि फरवरी से। हम हमारे पास भी ऐसा हुआ है, बोले थे कि कल से चालू करेंगे, कल से करते करते कर 2 महीना बीत गया, परसों से स्टार्ट करेंगे, परसों से करते करते 2 महीना बीत गया। तो हम आपसे यही बोल रहे हैं कि स्टार्ट कर दीजिए, दिन नहीं धरिए, है ना, स्टार्ट कर दीजिए। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।